जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बढ़िया पॉडकास्ट के बारे में। देखिए, आज पॉडकास्ट करने वाला हूँ, इसीलिए कहना चाहता हूँ आपसे हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। क्योंकि मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो भी आपने मुझसे रिसेंटली पूछे गए हैं, और सभी का जवाब को मिलने वाला है कमेंट सेक्शन में, जो भी सवाल मेरे पास आए थे। लेकिन उसके हिसाब से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़, न्यू आए हैं हमारी फैमिली में, तो प्लीज़ हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करें WWE से न्यूज़ लेटेस्ट पाने के लिए। और आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपको इस चैनल पर लेटेस्ट न्यूज़ तो मिलेगी, लेकिन आपको फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है WWE के अंदर, अगर आप WWE के फ़ैन हैं और अगर रिसेंटली उनको फॉलो करते आए हैं, तो आपको बताऊंगा मैं तमाम इवेंट्स के बारे में, रेसलमेनिया तक के, रेसलमेनिया 40 तक के, और उसके बाद के भी शायद। और इसलिए कह रहा हूँ कि आप जुड़े रहे हमारे पॉडकास्ट में, जो कि लंबा होने वाला, आई थिंक करीबन आधे घंटे का पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं फिलहाल अभी। तो प्लीज़, बहुत बहुत शुक्रिया अदा होगा आपका कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात करूँ मैं WWE की। अभी फिलहाल WWE के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, बिकॉज हमें बेटर चीज़ देखने को कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है। वो मेरा कहना सिर्फ आपसे इसलिए है क्योंकि अभी फिलहाल अगर हम WWE को देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। हमें देखने को मिल रहा है क्राउन जूल। देखिए, क्राउन जूल 4 नवंबर को होने वाला है, और क्राउन जूल WWE हर साल करती है। 2018 में इस इवेंट की शुरुआत हुई थी, और इवेंट आपको 2028 तक देखने को मिलने वाला। 10 साल की डील WWE कंपनी ने सऊदी के साथ साइन की थी, और अब फाइनली सऊदी के साथ ये डील कंफर्म है। और सऊदी में हर इवेंट को, यानी कि हर साल ये इवेंट करना पड़ता है, जो कि फैंस के हिसाब से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है। बिकॉज सऊदी जब भी WWE कंपनी जाती है, कंट्रोवर्शियल रहता है, चाहे फ्लाइट डीलिंग में हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, बहुत कुछ रहता है। बिकॉज वहाँ पर वुमेंस, यानी कि अगर आप यूएसए की फीमेल सुपरस्टार की बात करें, तो वो सऊदी के अंदर जब जाती है तो उनको पूरा अपनी बॉडी को कवर करके जाना पड़ता है। यहाँ तक कि वो अपने शरीर का एक हिस्सा तक भी दिखा नहीं सकती शक्ल के अलावा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं भाई यूएस की पब्लिक को, या यूएस की पब्लिक तो जाती नहीं भाई क्राउन जूल देखने। आ, लेकिन यूएस के जितने भी ऑडियंस हैं, WWE यूनिवर्स है, जो कि WWE को पिछले इतने सालों से फॉलो करता है, तो वो क्राउन जूल को उतना हाइप नहीं देखता है, एक बड़ा इवेंट नहीं देखता। लेकिन अगर आप बात करते हैं WWE कंपनी की, तो उनके लिए हमेशा से क्राउन जूल एज अ बिगेस्ट इवेंट रहा है, क्योंकि वहाँ सुपरस्टार्स को बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलती है इवेंट करने के, यानी कि रेसलमेनिया लेवल के। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए क्राउन जूल को रेसलमेनिया भी कहा जाता है, क्योंकि जितना पैसा रेसलमेनिया से कमाया जाता है, उतना पैसा सिंगल नाइट यानी कि क्राउन जूल में WWE कंपनी कमाती है। लेकिन अगर हम इस साल के क्राउन जूल की बात करें, तो भाइयों अभी क्राउन जूल में उतना हाइपनेस नहीं रह गई है, अगर हम पिछले हिस्ट्री देखें क्राउन जूल की उठाकर। बिकॉज क्राउन जूल की हिस्ट्री अगर हम बात करें, डी जनरेशन एक्स वर्सेस द ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन 2018 में मैच हुआ था, अंडरटेकर केन वर्सेस शोन माइकल्स ट्रिपल एच। तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, फील्ड वर्सेस सेथ रॉलिंस, गोल्डबर्ग वर्सेस फील्ड। तो बहुत बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, और रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर कौन बोल सकता है। तो इस साल की बात करें दोस्तों, तो ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल में एब्सेंट है। ब्रॉक लेसनर आपको इस साल क्राउन जूल में प्रेजेंट होते, परफॉर्म करते, मैचेस लड़ते देखने को नहीं मिलने वाले हैं, जिसके कारण सिर्फ यही है कि ब्रॉक लेसनर का शेड्यूल अभी रॉयल रंबल के बाद का है, यानी कि ब्रॉक लेसनर आपको डायरेक्ट अब रॉयल रंबल में देखने को मिलने वाले हैं, ना कि क्राउन जूल में। और जितने भी फैंस ही हाइप लगा के बैठे थे कि ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल में इवेंट में आएंगे और इवेंट में किसी के साथ मैच देंगे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको ब्रॉक लेसनर डायरेक्ट एट द रॉयल रंबल के इवेंट में देखने को मिलने वाले, या रॉयल रंबल के बाद इवेंट रेसलमेनिया के बिल्डअप के लिए। लेकिन एक मैच है क्राउन जूल के लिए जो कि हाइप में आ रहा है, यह है रोमन रिंग्स वर्सेस द सॉरी, रोमन रिंग्स वर्सेस एलए नाइट। या अब ये या बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई थिंक एलए नाइट के पास सिर्फ एक ही चीज है जो वो या बोलता है, और तो कुछ मेरे को लगता नहीं उसके पास है। क्योंकि उसकी रेसलिंग मेरे को उतनी खास लगती नहीं है जितनी पब्लिक समझती है। एलए नाइट और रोमन इसका मैच क्राउन जूल में मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है, फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। अब ये मैच की हाइप तो डाउन है, बिकॉज हाइप एक हाइप होती है। एग्जांपल दूं, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। देखिए, रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच होने वाला था रेसलमेनिया 40 में, उसके बारे में आगे बात करूंगा।
तो इस हफ्ते आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते रोमन रेंस और कोडी रोड्स फेस टू फेस आए थे और उनकी वीडियो ने 17 मिलियन से ज़्यादा व्यूज जनरेट किए थे डब्ल्यू कंपनी में। सो आप समझ सकते हैं कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स इज द बिगेस्ट ड्रॉ है, खासकर कोडी रोड्स। तो मैंने कहा था भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच ही होना चाहिए, जो कि ओवैसी बात अब लग रहा होगा। और आई थिंक ये मैच डिजर्विंग है बिकॉज अनफिनिश स्टोरी है लास्ट ईयर रेसलमेनिया इन एलए, और रेसलमेनिया इन फिली इस आई थिंक कंप्लीट स्टोरी हो जाएगी। तो हाइप के मामले में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स इज अ बिगेस्ट ड्रॉ, लेकिन अगर हम बात करें रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट इज नॉट अ बिगेस्ट ड्रॉ। सो रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट इज लाइक, आप समझ सकते हैं कि एक हाइप मैच नहीं होने वाला, बिकॉज फैंस के बीच एलए नाइट हाइप सुपरस्टार है, लेकिन भाई मेरे को ऐसा लगता है कि रोमन रेंस के अगेंस्ट एलए नाइट को जितना भी रिस्पॉन्स मिल रहा है फैंस की तरफ से वो सारा बर्बाद होने वाला, बिकॉज क्राउन जूल में एलए नाइट के चांसेस जीरो हैं। क्राउन जूल में एलए नाइट के चांसेस जीरो हैं जीतने के मैच को, आप समझ रहे हैं। सो क्राउन जूल में रोमन रेंस एलए नाइट का मैच शायद उतना हाइप जनरेट ना कर पाए, लेकिन डब्ल्यू कंपनी इसको अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। अगर डब्ल्यू कंपनी चाहे तो हर मैच को बढ़िया बना सकती है, हर मैच को इंटरेस्टिंग बना सकती है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ट्रिपल एच के आने के बाद ना डब्ल्यू कंपनी में उतना इंटरेस्ट रह नहीं गया, डब्ल्यू कंपनी में उतना इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है ना वो मिसिंग है। बिकॉज अगर आप विंस मैकमैन की एरा को देखते हैं, विंस मैकमैन की एरा को आप क्या देखते हैं, शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलते थे, जैसे गोल्डबर्ग वर्सेस फील्ड का मैच। आई थिंक गोल्डबर्ग वर्सेस फील्ड का मैच वो मैंने रोस्ट किया था उस मैच को, और उस मैच में गोल्डबर्ग की विक्ट्री हुई थी। आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक शॉकर था जो कि विंस मैकमैन ने दिया था, बिकॉज विंस मैकमैन लेजेंड को करता था, लेजेंड को पुश करता था, जो कि आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो सही बात नहीं थी। लेकिन देखा जाए एक बड़े मैच को बनाने के लिए तो विंस मैकमैन वहाँ पर जो है वो कामयाब भी रहता था, बिकॉज फैंस वाकई एक्साइटेड होते थे। सेम लाइक गोज टू द अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग, जो कि सुपर शोडाउन 2019 में हुआ था मैच। और इस इवेंट के लिए गोल्डबर्ग वर्सेस द अंडरटेकर का मैच था, और आई थिंक कितनी हाइप थी आप सबको पता ही है। लेकिन वो सारी हाइप खत्म हो गई थी जब ये मैच में बहुत चीज़ देखने को मिले, और रिजल्ट आपको पता ही है, गोल्डबर्ग वर्सेस द अंडरटेकर का मैच रद्द हो गया था। और मैच को बहुत ज़्यादा क्रुशियलिटी मिली थी। लोग कह रहे थे कि भाई क्या मैच करवा रहे हो आप, बुजुर्ग हो चुके हैं द अंडरटेकर और गोल्डबर्ग, अब आप उन दोनों के बीच में मैच करवा रहे हो। आपके पास 20 साल थे, आप ये मैच 20 साल पहले करा सकते थे, लेकिन आपने नहीं कराया। वो बात सही थी फैंस की, फैंस तो भाई एंग्री होंगे, उन्होंने टिकट खरीदी होती है। तो सेम गोज टू रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट। देखिए एलए नाइट को अगर आप बड़ा स्टार मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो है बड़ा स्टार। अगर फैंस का सपोर्ट किसी को मिल रहा है तो वो एक फ्यूचर स्टार बन सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलए नाइट को कंपैरिजन कर रहे हो रोमन रेंस के साथ, जॉन सीना के साथ, ब्रॉक लेसनर के साथ। एले नाइट को आप एक सिंगल स्टार कर सकते हैं, जिसको एक हाइप मिली है, जिसकी वजह से फैंस के ओवर करने की वजह से ट्रिपल एच उसको पुश कर रहा है। बिकॉज ट्रिपल एच का सारा कंट्रोल, जो सॉरी रोमन रेंस का सारा स्टोरी लाइन, रोमन रेंस की सारा कंट्रोल अब ट्रिपल एच के हाथ में आ चुका है। विंस मैकमैन के हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया, यानी कि विंस मैकमैन जो कि एक समय में रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा पुश करता था, विंस मैकमैन इतने सालों से रोमन रेंस को पुश करता था, तो कहीं ना कहीं अब वो सारा पुश जो है ट्रिपल एच के हाथ में चला गया। अब ट्रिपल एच अपने अकॉर्डिंगली देखेगा कि उसको रोमन रेंस को कितना पुश करना है, रोमन रेंस को कितने मैचेस जिताने हैं, और वो सही वक्त कौन सा है जहां पर ट्रिपल एच ये दावा करेगा कि यहाँ पर इस इवेंट के अंदर, इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर हमें रोमन रेंस को हरा देना चाहिए। वो इवेंट होगा, बिल्कुल ज़रूर होगा। लेकिन अगर हम बात करें अभी फिलहाल के स्ट्रक्चर को देखते हुए, तो भाई रोमन रेंस को हराने के लिए कोई भी नहीं है। अगर मैं मेन पिक्चर की बात करूं तो वो कोडी रोड्स है, लेकिन वो रेसलमेनिया 40 है। लेकिन रेसलमेनिया 40 से पहले क्राउन जूल है। क्राउन जूल में रोमन रेंस एली नाइट के अगेंस्ट अपने टाइटल डिफेंड करने जा रहे हैं, और जो क्लियर सी बात है, सारे बैटिंग वोट्स सब रोमन रेंस के फेवर में है। इस मैच को रोमन रेंस क्लियर कट विन करने वाला है। इसमें रोमन रेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि मेरे को इस मैच में एली नाइट को हराने के लिए दिक्कत होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आई थिंक मेरे को तो ऐसा लगता है कि कहीं ना भाई एक स्पीयर में काम ना हो जाए, बिल्कुल होगा। एक सुपरमैन पंच और एक स्पीयर, एली नाइट का काम तमाम हो जाएगा रोमन रेंस के सामने। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं डब्ल्यू इस मैच को इंटरेस्टिंग बना सकती है। शायद इस मैच को एक हेल इन अ सेल मैच करा दे, लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। इस मैच में स्टिपुलेशन का ऐड होना बहुत मुश्किल है फिलहाल,
और इस मैच को WWE एक बड़े इवेंट की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज रोमन रीन्स और एले नाइट अभी पुश होगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक रोमन रीन्स और एले नाइट फेस टू फेस आने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में, और इनका जो है एक सेगमेंट होने वाली है जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। आप समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो नाम की होती है ये सिर्फ एक हाइप बढ़ाने की चीज़ होती है। लेकिन नेक्स्ट वीक ये मानना है कि रोमन रीन्स और एले नाइट फेस टू फेस आएंगे और वहाँ पर कोई ना कोई बड़ा झटका होगा, और वहाँ पर क्लियर कट है कोई अटैक देखने को मिलने वाला है। क्योंकि लास्ट वीक से लास्ट वीक रोमन रीन्स ने अटैक किया था एले नाइट के ऊपर, तो शायद अब मौका मिलेगा एले नाइट को जो कि रोमन रीन्स पर अटैक कर सके, ले जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं भाई। अगर आप एले नाइट को पिटवाओगे एले नाइट के हाथ तो रोमन रीन्स को पिटवाओगे तो भाई कैसा लगेगा यार, समझ सकते हैं आप। सो देखा जाए तो भाई अभी क्राउन जूल की हाइप उतनी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, शायद आपके अकॉर्डिंग होगी। मैं क्राउन जूल के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि क्राउन जूल एक मेरे अकॉर्डिंग सक्सेसफुल इवेंट रहेगा, बिकॉज कोई बड़ा स्टार नहीं है रोमन के अलावा, और ना ही ब्रॉक है, ना ही कोई बड़ा मैच है। और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं इस इवेंट के लिए और मैचेस को अनाउंस करना चाहिए जो कि अच्छे हों। वैसे तो बहुत सारे मैचेस अनाउंस हैं, जैसे कि लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो, ये मैच भी अच्छा है। रिया रिप्ली फैटल 5 ईयर डिफेंड करेगी अपना टाइटल, ये मैच भी अच्छा है। एक नया मैच ऐड हो सकता है, मैंने क्राउन जूल की प्रेडिक्शन कर दी है, वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये है यूएस का डैमेज कंट्रोल वर्सेस बियंका ब्लेयर एंड शार्लेट फ्लेयर, ये मैच होने वाला है। और कोडी रोड्स जेउसो वर्सेस जजमेंट डे के बीच अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच हो सकता है। देखा जाए तो इवेंट अच्छा है। और हाँ, एक और मैच हो सकता है जिसके चांसेस मुझे बहुत लगते हैं, ये होने वाला है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, ये होने वाला है गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन का, क्योंकि सैमी ज़ेन आई थिंक गुंथर को चैलेंज करने वाला है फिलहाल। और केविन ओवेंस का क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि केविन ओवेंस का हील टर्न होने वाला है, लेकिन वो हील टर्न बहुत बुरा होगा, लेकिन वो बहुत जल्द होगा, शायद नेक्स्ट ईयर। और शो का एक बड़ा मैच और है, ये है रोलेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ये होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। ये मैच में बहुत अच्छे ट्विस्ट आ सकते हैं, ये मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीत रोलेंस की ही होगी, क्लियर सी बात है। अब बात करें मेन इवेंट की, तो रोमन वर्सेस एले नाइट इज अ मेन इवेंट ऑफ द शो। अब इस मैच में डब्ल्यू कंपनी के पास बहुत सारे झटके हैं देने को। नंबर 1 जॉन सीना फ्री है, और जॉन सीना और सोलो सिकोआ एज अ फ्री है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच होगा, और जॉन सीना का मैच क्राउन जूल में होगा दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल रूमर के हिसाब से मैंने को बता रखा है कि हॉलीवुड में स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू हो रखी है, और हॉलीवुड की स्ट्राइक आगे बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी, बिकॉज राइटर प्रोड्यूसर की जो स्ट्राइक है वो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 2-3 महीने खींचेगी। और आप समझ सकते हैं कि अगर हॉलीवुड की स्ट्राइक आगे बढ़ेगी तो जॉन सीना आपको डब्ल्यू कंपनी में ही देखने को मिलने वाले हैं, ना कि हॉलीवुड में। सो आप समझ सकते हैं कि जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज में भी आ सकते हैं, रॉयल रंबल में भी आ सकते हैं, इवन रेसलमेनिया सीजन में भी आ सकते हैं। सो ये होने के चांसेस इन फ्यूचर में। लेकिन अगर अब बात करें प्रेजेंट की, तो जॉन सीना क्राउन जूल में सोलो के अगेंस्ट अपना मैच परफॉर्म करेंगे, ये मैच क्लियर होने वाला है, और यहाँ पर जॉन सीना को एक विक्ट्री की जरूरत है, क्योंकि जॉन सीना ने खुद कहा था कि उनकी आखिरी जीत 2020 दिनों पहले थी, यानी कि 2018 में थी, जो कि ट्रिपल एच के अगेंस्ट थी ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के में। और ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के बाद से जॉन सीना के जितने मैचेस हुए हैं, जैसे कि जॉन सीना ने एक मैच दिया था 2019 में जब वो रिटर्न करके आए थे, ये फेडरल 4 मैच आई थिंक, ड्रू मैकिंटायर, जॉन सीना, फिन बैलर वर्सेस बैरन कॉर्बन के बीच। आई थिंक इस मैच में स्टिपुलेशन ये थी कि जो जीता इस मैच को वो ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल के इवेंट में फेस करेगा। उसके बाद जॉन सीना का मैच हुआ था रेसलमेनिया 35 में, तो नहीं हुआ जॉन सीना का मैच, लेकिन रेसलमेनिया 35 के अंदर जॉन सीना हमें डॉक्टर ऑफ थगनोमिक्स का कैरेक्टर बन के आया था रेसलमेनिया 35 के अंदर, जहाँ पर एलायस को उन्होंने डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारी थी। उसके बाद जॉन सीना का मैच हुआ 2020 में, जहाँ पर फील्ड के साथ उनका मैच हुआ था रेसलमेनिया 36 के अंदर, जो कि आई थिंक पेंडेमिक की एरा में थी, लॉकडाउन में थी। और फील्ड वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ था, आई थिंक कहीं ना कहीं उस मैच की हाइप बहुत तगड़ी थी, अगर ये मैच बाकी एक बड़े स्टेडियम में होता तो अच्छा होता, लेकिन उस समय डब्ल्यू को इसको एक सिनेमैटिक मैच में कन्वर्ट करना पड़ा, यानी कि फायरफ्लाई फनस मैच, जो कि सही नहीं था भाई मेरे अकॉर्डिंग तो, और मैच इतना खास भी नहीं था दोस्तों। उसके बाद एक जॉन सीना के जितने मैचेस हुए नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हर साल जॉन सीना ने एक मैच परफॉर्म किया है, जैसे कि
अगली बार जॉन सीना का जो मैच हुआ था, और रेसलमेनिया में तो नहीं हुआ था, समर स्लैम में हुआ था 2021 में, और ये था रोमन रेंस के अगेंस्ट। आई थिंक ये जॉन सीना का एज अ लास्ट मैच था जब जॉन सीना ने किसी स्टोरी लाइन में इन्वेस्ट किया था, आई थिंक, क्योंकि मनी इन द बैंक में जॉन सीना का रिटर्न होता है 2021 में, जो कि बहुत कमाल का रिटर्न था, आई थिंक हाइप था। फिर समर स्लैम में इनकी स्टोरी लाइन बढ़ती है रोमन वर्सेस जॉन सीना की। आई थिंक जॉन सीना ने जो भी भाई माइक में कहा था रोमन इसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था रोमन इसको यार। आई थिंक जॉन सीना जो है रोमन इसको हमेशा से माइक पे डिस्ट्रॉय करता आ रहा है। आपको याद हो कि 2017 की सेगमेंट, एक 2017 में जब इनका मैच होने वाला था नो मर्सी के इवेंट में, ओ भाई मैं तो यार झटका खा गया था, वहां पर जॉन सीना ने कंप्लीटली रोमन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी दोनों आपस में सेगमेंट कर रहे होते हैं। अब रोमन इस कहता है कि भाई तू पार्ट टाइमर है, और रोमन इस गालियां भी देता है जॉन सीना को, और रोमन इस पहले कहता है कि जॉन सीना को भाई तू पार्ट टाइमर है, तू यहाँ पर जितना भी लोगों रूम में स्टाफ है तो उनका करियर खत्म करने आया है, तू हॉलीवुड में भी पैसा कमा रहा है, तू यहाँ भी आ रहा है, अब तुझे चला जाना चाहिए। तो रोमनिस का ये कहना था भाई, रोमनिस कहता आ रहा है कि हमेशा से मैं तेरे से ऊपर रहा हूँ और मैं हमेशा रोमनिस रहा हूँ। जॉन सीना जब बोलता है ना आंसर में, जॉन सीना कहता है कि भाई मैं हमेशा से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम था, हूँ और रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। जॉन सीना कहता है कि रोमनिस को कि अभी तुझे सीखना होगा, अगर तू नेक्स्ट जॉन सीना बनने जा रहा है तो तुझे सब सीखना होगा, तुझे प्रोमो बैटल सीखनी होगी। और जॉन सीना रोमनिस के प्रोमो यानी कि माइक स्किल्स की मजाक उड़ाते हैं रोमनिस के, क्योंकि उस समय रोमनिस का माइक स्किल्स इतना अच्छा नहीं था। अब फिलहाल थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर हम उस वक्त देखें तो रोमनिस माइक स्किल्स के मामले में जीरो था, और जॉन सीना ने रोमनिस की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और रोमनिस को कहा कि तुझे माइक स्किल्स नहीं आती, तुझे परफॉर्म करना नहीं आता, तो जेसन जॉर्डन जैसे सुपरस्टार को हराने के लिए तुझे 20 मिनट लग जाते हैं। सेम गोस्ट रोमन जॉन सीना के अगेंस्ट कहता है। जॉन सीना कहता है कि भाई मैं पार्ट टाइमर नहीं हूं, मैं ओल्ड टाइमर हूं। लेकिन फर्क ये नहीं है कि मैं पार्ट टाइमर हूं या मैं ओल्ड टाइमर हूं, फर्क इस बात का है कि मैं एज अ पार्ट टाइमर भी अगर हूं तो मैं अभी भी यहाँ हूं बिकॉज तू अपना काम नहीं कर रहा है। बिकॉज जॉन सीना कहता है कि आई एम अ फुल टाइमर, आई एम अ ओल्ड टाइमर, इट डजंट मैटर, द मैटर इज आई एम स्टिल हेयर बिकॉज रोमन रेंस यू कैन डू योर जॉब। तो भाई जॉन सीना क्लियर खिल्ली उड़ा देता रोमन इसकी, और जॉन सीना कहता है कि मैं अभी भी यहाँ हूं, इसका मतलब है कि रोमन रेंस तू अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। आई थिंक वो लास्ट प्रोमो था इनके बीच, और उम्मीद नहीं थी इनके बीच अगेन एक मैच और देखने को मिलने वाला है और एक प्रोमो और सेगमेंट होगी जो 2021 में देखने को मिली। आई थिंक कहीं ना कहीं भाई मजा आ गया था उस सेगमेंट को देख के। और जॉन सीना और रोमन रिक्स हमेशा से एक, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एक बिजनेस मेकिंग मैच रहा है, जैसे कि रोमन रिक्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर हमेशा से एक मनी मेकिंग मैच रहा है। आप जितनी मर्जी बार करा लो रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये मैच ऐसा है कि आप हमेशा इसको देखना चाहोगे, क्योंकि हर बार आपको लगेगा कि इस बार शायद रोमन हार जाए, शायद ब्रॉक हार जाए। तो इज अ बिगेस्ट मैच, सेम लाइक गोस टू रोमन वर्सेस जॉन सीना। ये समर स्लैम 2021 से मैच हुआ था, और जितनी बिल्डअप डब्ल्यू कंपनी ने इस मैच के लिए की थी, खासकर जितने भी स्मैकडाउन में सेगमेंटें हुई थी रोमन वर्सेस जॉन सीना की, तो भाई कमाल की थी। जॉन सीना ने हमेशा से माई स्किल्स के मामले में इंप्रेस किया है फैंस को, हम सबको। और क्लियर बोलो तो जॉन सीना का अभी जो फिलहाल रन चल रहा है, मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, आप सब भी खुश नहीं होंगे, बिकॉज जॉन सीना को डब्ल्यू कंपनी पूरा वेस्ट कर रही है भाई। आप जॉन सीना को क्या करने को दे रहे हो? आप जॉन सीना को पिटता हुआ दिखा रहे हो, आप जॉन सीना को दूसरों को ओवर करता हुआ दिखा रहे हो, आप जॉन सीना को ये दिखा रहे हो कि जॉन सीना कितना बड़ा दानी है। भाई ये सब मत दिखाओ। जॉन सीना इज द बिगेस्ट बेबी फेस, मान लिया बिल्कुल है, लेकिन आप जॉन सीना का यूज करो, आप जॉन सीना को स्टोरी लाइन में कन्वर्ट करो यार, उसको फ्यूड दो अच्छी। आप क्या कर रहे हो इसके साथ? पे बैक में जॉन सीना को बुक किया था, फास्ट लेन में जॉन सीना का मैच करवाया, अब क्राउन ज्वेल में मैच होगा, लेकिन भाई उतना इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं आ रहा। आप जॉन सीना को क्राउन ज्वेल में मैच दे रहे हो, लेकिन वो किसके अगेंस्ट? वो सोलो सिकोआ के अगेंस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दो, लेकिन आप वहां पर सोलो का मत जितवा देना भाई। आप जॉन सीना को जितवाना यार, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है भाई, आप लेजेंड है वो, आप उसको हरवा नहीं सकते बार बार। आप जॉन सीना को ऑस्टिन थ्योरी से हरवा देते हो। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की ये बात थी कि जॉन सीना ऑस्टिन थ्योरी से हार गया, और उसके बाद हुआ क्या? जॉन सीना ने क्या कहा था ऑस्टिन थ्योरी के सामने? ऑस्टिन थ्योरी, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज फॉर रेसलमेनिया मैच एंड फॉर द यूएस टाइटल, बट यू रिमेंबर वन थिंग, जॉन सीना ने कहा था ऑस्टिन थ्योरी को, इफ आई गॉट अ विन एट रेसलमेनिया यू लॉस्ट एवरीथिंग। जॉन सीना ने कहा था ऑस्टिन थ्योरी को कि अगर मैं रेसलमेनिया में जीत गया
और यूएस चैंपियन बन गया, तू सब कुछ हार जाएगा। और फिर जॉन सीना ने ऑस्टिन थ्योरी को एक लाइन और कही थी कि इफ आई लॉस्ट द मैच यू लॉस्ट एवरीथिंग। जॉन सीना ने कहा कि अगर मैं मैच हार गया तब भी तू सब कुछ हार जाएगा, क्योंकि द नेक्स्ट नाइट आफ्टर मंडे नाइट आफ्टर रेसलमेनिया, यानी कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स, डब्ल्यू क्राउड, दे ईट यू अलाइव। यानी कि जॉन सीना ने ऑस्टिन थ्योरी को कहा था कि जो मंडे नाइट रॉ क्राउड होगा, जब तू मुझे हराने के बाद पहुंचेगा वहां पर, वो तुझे कच्चा खा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज ऑस्टिन थ्योरी ऐसा हील कैरेक्टर, ऑस्टिन थ्योरी को हील कैरेक्टर में बू मिलेगी भाई, और उसको मिलनी भी चाहिए, बिकॉज वो हील कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो उसको बू मिलेगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए अच्छी बात है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑस्टिन थ्योरी को जॉन सीना के अगेंस्ट विक्टोरियस दिखाना डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बड़ी भूल थी। सेम गोज टू गोल्डबर्ग और फील्ड का मैच, वहां गोल्डबर्ग को जितवाना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी विंस मैकमैन की, बुढ़ाओ की। और आई थिंक उसके बाद बहुत से सेगमेंट हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, और सेम गोज टू नाउ, जॉन सीना को पूरी तरह से वेस्ट किया जा रहा है। जॉन सीना का जितना यूज था उसको नहीं, मतलब यूज किया जा रहा है जॉन सीना का, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उसको यूज नहीं कर रही, ये बात तो ये है भाई। जॉन सीना का यूज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पूरी तरह से कर नहीं रही है। कारण यही है कि आप जॉन सीना के लिए कोई स्टोरी लाइन आपने लिखी ही नहीं। आपने जॉन सीना को अपनी कंपनी में बुला लिया, 2 महीने के लिए जॉन सीना को एडवर्टाइज कर दिया स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, लेकिन आपके पास जॉन सीना के लिए कोई भी स्टोरी लाइन रेडी थी ही नहीं भाई। जॉन सीना के लिए आप क्लियर बोलूं तो भाई कोई प्रिपरेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने नहीं की, ट्रिपल एच ने नहीं की, जिस कारणवश हमें जॉन सीना की कोई इंटरेस्टिंग फ्यूड देखने को नहीं मिल रही है। और भाई मैं आपको सच बताऊं, जॉन सीना को वेस्ट किया जा रहा है भाई, क्लियर बोल रहा हूँ। इससे बढ़िया जॉन सीना की सारी हाइप डाउन कर दी, जॉन सीना की सारी फेम डाउन कर दी। और यार फैंस देखना चाहते हैं जॉन सीना को एक बड़ी स्टोरी लाइन में। आप गुंथर वसी जॉन सीना का मैच करवाते हैं यार, वो स्टोरी लाइन बिल्ड करते हैं, आप माइक स्किल्स करते हैं यार, कमाल की स्टोरी लाइन ट्रिपल एच बिल्ड किया जाता है। लेकिन ट्रिपल एच कर क्या रहा है? ट्रिपल एच कर रहा है LA नाइट, LA नाइट, LA नाइट, पिछवाड़े में पा लिया इसको LA नाइट को, ये कर रहा है ट्रिपल एच। ट्रिपल एच का दिमाग खराब हो चुका, सही बता रहा हूँ। ट्रिपल एच को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है मेरे को। अबे घंटे के नए नए लोग अपनी कंपनी में तो बाढ़ रहा है, NXT से भर भर के जनता ला रहा है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये बंदा कर क्या रहा है। और क्लियर बोलूं भाई, इससे बढ़िया विंस मैकमैन का कंट्रोल दोबारा से आ जाना चाहिए भाई। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर इसी तरह से बुकिंग करता गया ना तो भाई सब उखेड़े फेंक देगा ये। मेरे को वो इतना दूर नहीं लगता भाई ये कहीं ना कहीं LA नाइट को जितवा दे क्राउन जूल में, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये LA नाइट को जितवा देगा क्राउन जूल में रोमन्स के अगेंस्ट, और आपको नया चैंपियन देखने को मिल जाएगा LA नाइट, WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, और रोमन रेंस को हरवा देगा। ये कुछ भी कर सकता है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। बिकॉज मैं आपको क्लियर बता चुका हूं, मेरी बात को याद रखना आप। रोमन रेंस का लास्ट मैच समर स्लैम 2023 अगेंस्ट जे उसो, he's controlled by विंस मैकमैन। विंस मैकमैन रोमन रेंस को कंट्रोल कर रहा था, सारी स्टोरी लाइन, रिजल्ट, प्रेडिक्शन विंस मैकमैन के हाथों में थी रोमन रेंस के लिए। तो अब समर स्लैम 2023 का रिजल्ट आपको पता है कौन जीता? वो विंस मैकमैन ने डिसाइड किया था, उनका आखिरी डिसीजन था वो रोमन रेंस पे। अब रोमन रेंस का रिटर्न हुआ, और भाई अब से सारी स्टोरी लाइन विंस मैकमैन नहीं, ट्रिपल एच कंट्रोल करेगा दोस्तों, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो सारी स्टोरी लाइन दोस्तों ट्रिपल एच ही कंट्रोल करेगा रोमन रेंस की, और सारे मैचेस रोमन रेंस के जितने भी होने वाले हैं, इवन क्राउन जूल और सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर, इवन रेसलमेनिया 40, तो यहाँ तक की सारी जर्नी रोमन रेंस के लिए अभी बहुत मुश्किल है। बिकॉज भाई कभी भी झटका मिल सकता है, याद रखना, कभी भी। बिकॉज आप विंस मैकमैन की बुकिंग पर विश्वास कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन आप ट्रिपल एच की बुकिंग पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको याद होगा क्लैश एट द कैसल, क्लैश एट द कैसल के समय एक इंसिडेंट हुआ था, उसी पर बात करेंगे अब हम। देखिए 2022 लास्ट ईयर ने क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस का मैच था अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और वो बहुत बड़ा मैच था एक्चुअली। बिकॉज 70,000 की कैपेसिटी वाला
वो भी लंदन के अंदर, वो भी क्लैश एट द कैसल। और ड्रू मैकिंटायर लंदन के सुपरस्टार हैं, आप समझ सकते हैं, एक ब्रिटेन का सुपरस्टार है और वो अपना मौका ढूंढ रहा था चैंपियन बनने का, तो फाइनली वो चैंपियन बनने वाला था। तो इस इवेंट में क्यों आने वाला था, बहुत से रूमर्स, बैटिंग ओड्स ड्रू मैकिंटायर के फेवर में थे कि ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन बनेंगे, रोमन रिंस को हरा के, या एक चैंपियनशिप तो ड्रू मैकिंटायर को मिलेगी मिलेगी और रोमन रिंस का पिन होगा यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, वो आप सबको पता है। तो डिसीजन ये बना था, विंस मैकमैन का डिसीजन था। विंस मैकमैन का डिसीजन तो सबको पता है कि उस वक्त रोमन विंस मैकमैन के कंट्रोल में था, अभी तक समर स्लैम 2023 तक। तो क्लैश एट द कैसल में जब ट्रिपल एच समर स्लैम 2022 में कंट्रोल में आया था, तो क्लैश एट द कैसल में एक दिक्कत हो गई थी कि ट्रिपल एच को कुछ पावर्स मिली थी और उस पावर्स के अकॉर्डिंग वो विंस मैकमैन को क्लियर करना चाहता था। यानी कि विंस मैकमैन जो उनका स्कैंडल था, विंस मैकमैन का जो कंट्रोवर्सीज थी, विंस मैकमैन अपनी कंट्रोवर्सीज पर उलझा हुआ था, जिस वजह से ट्रिपल एच के हाथ में रोमन का डिसीजन आ गया था एकदम से। और वो डिसीजन दोस्तों ये था कि ड्रू मैकिंटायर क्लियर कट रोमन को डीथ्रोन करने वाले थे क्लैश एट द कैसल में। अब सबको याद होगा, इवन सभी न्यूज चैनल, सभी ऑब्जर्वर ने यहाँ तक सबको बताया था कि ये ड्रू मैकिंटायर रोमन इसको हराने वाले इस मैच में, और रोमन रिंग्स इस मैच में हार जाएंगे और ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन बन जाएंगे। तो ट्रिपल एच का ये डिसीजन था जो कि फाइनल था, फाइनल। फिर भाई जब विंस मैकमैन को पता चला ना, ये इंटरेस्टिंग है, विंस मैकमैन को पता चला कि यार ट्रिपल एच ये डिसीजन ले रहा है, रोमन को हराने वाला है, तो भाई विंस मैकमैन ने अपनी पावर का यूज़ करके, उस समझ सकते हैं कि उस समय विंस मैकमैन की पावर थी, स्कैंडल कंट्रोवर्सी के बावजूद भी, तो विंस मैकमैन ने पावर का यूज़ करके उस मैच का डिसीजन बदलवाया और अपना कंट्रोल दोबारा से रोमन का अपने हाथ में लिया। वैसे तो उसी के हाथ में था, लेकिन दोबारा से आए और डिसीजन पेंडिंग था जो कि विंस मैकमैन ने कर रखा था कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच में हारेंगे, रोमन रिंग्स जीतेगा। क्लियर वही हुआ एंड ये फाइनल डिसीजन थे, फाइनल में ही चेंज हुए हैं। और विंस मैकमैन को पता लगता है, विंस मैकमैन ने फाइनल ये डिसीजन चेंज करा और ड्रू मैकिंटायर को हरवाया। और आप समझ सकते हैं कि मैच में रोमन ने क्लियर विक्ट्री हासिल की। तो यही था सारा इंसिडेंट। ट्रिपल एच भाई कुछ भी कर सकता है, आपको याद होगा मनी इन द बैंक इस साल का 2023 का, जहाँ पर जेउसो ने पिन कर दिया था रोमन इसको। भाई साहब, डू यू थिंक कि अगर विंस मैकमैन होता तो वो रोमन का पिन करने देता? मेरे अकॉर्डिंग ये फैसला सही नहीं था रोमन का पिन करवाने का, क्योंकि रोमन का पिन करवा दिया इसका मतलब क्लियर कट है कि रोमन का कोई भी पिन कर सकता है। लेकिन रोमन का पिन करवा दिया, खुद सोचो, जिस बंदे का पिन ब्रॉक लेसनर नहीं कर पाया, जॉन सीना नहीं कर पाया, एज नहीं कर पाया, डैनियल ब्रायन नहीं कर पाया, गोल्डबर्ग नहीं कर पाया, फीन, ब्रॉन स्ट्रोमन, इतने सुपरस्टार, केविन ओवेंस, जेउस ने उसका पिन कर दिया। किसकी वजह से? ट्रिपल एच की वजह से। तो अब आप ट्रिपल एच की बुकिंग पर बिल्कुल विश्वास मत करना भाई, रोमन के साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि रेसलमेनिया 40 में जो रूमर मैच है, कोडी रोड्स अगेंस्ट रोमन रिंग्स पार्ट 2, अब इस मैच में बहुत गंदे चांसेस है, बहुत गंदे का मतलब है कि यानी कि पॉजिटिव चांसेस है कि रोमन रिंग्स अपना टाइटल हार जाएगा। क्योंकि भाई ट्रिपल एच, एज यू नो, ट्रिपल एच कुछ भी कर सकता है भाई, वो रोमन को हरवा भी सकता है, जिसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं अब फिलहाल। और कोडी रोड्स को जितवा देगा वो दोनों टाइटल रेसलमेनिया के वक्त। अब देखना होगा कि रेसलमेनिया से पहले क्या होता है, वही रेसलमेनिया से पहले 4 इवेंट है। क्राउन जूल होने वाला है, सराई सीरीज, रॉयल रंबल, चेंबर, और एलिमिनेशन चेंबर बहुत बड़ी जगह ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, पर्थ में कैपेसिटी होने वाली है 50-60,000 लोगों के साथ। तो आप समझ सकते हैं स्टेडियम शो है और ओपरा स्टेडियम है और वहाँ पर बड़ा कुछ हो सकता है। इवन रॉक, रोमन रिंग्स, अब ये मैच नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि रॉक की हॉलीवुड की टीम है जो वो रॉक को प्रोटेक्ट करना चाहती है फ्यूचर के लिए, क्योंकि आई थिंक कुछ मूवीज़ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो इवन जॉन सीना के साथ भी लागू हुआ है। लेकिन जॉन सीना क्लियर कट परफॉर्मेंस दे रहे हैं टूडे के अंदर, एड्स ऑफ हिम। सो ये उम्मीद है क्लियर कट जो मैंने आपको बता दी कि रॉक और रोमन का मैच अब आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को नहीं मिलने वाला। उसकी जगह आपको रेसलमेनिया 40 में रोमन वर्सेस कोडी, जो कि ओबियसली फर्स्ट डिसीजन एंटर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का, रोमन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं फेस टू होने के बाद। तो सारी बात ये है कि रोमन इसके लिए आगे की जर्नी बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, क्योंकि भाई सर्वाइवर सीरीज में क्या होने वाला किसी को नहीं पता। क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के अंदर आपको पता है कि रो स्मैकडाउन होगा, रो के सुपरस्टार्स स्मैकडाउन के सुपरस्टार से भिड़ेंगे, दोनों में ब्रांड सुपरमेसी को लेकर
इतना बड़ा कंपटीशन होगा जो कि होता आ रहा है। अब ये नहीं पता कि ये वॉर गेम के बीच में होगा या वॉर गेम के अलावा। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वॉर गेम के अलावा ही होना चाहिए। ये एक ट्रेडिशनल मैच होना चाहिए जो कि 1-on-1 एलिमिनेशन होती है। बिकॉज अगर आप वॉर गेम करवा देंगे तो लोगों का ध्यान वॉर गेम की तरफ जाएगा और इस मैच की तरफ नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वॉर गेम मैच हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के चांसेस के हिसाब से वॉर गेम इंसान गिमिक नहीं होगा। और मुझे लग सकता है कि वॉर गेम में क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ एक चीज़। देखिए, जितने भी चैनल्स वाले यानी कि जो रेसलिंग न्यूज़ देते हैं मेरी तरह, वो आपको कह रहे हैं कि वॉर गेम होगा, वॉर गेम होगा, वॉर गेम होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ वॉर गेम नहीं होगा। क्यों? रीज़न बताता हूँ आपको। देखिए, सर्वाइवर सीरीज एक अरीना के अंदर होने वाली है, ना कि एक स्टेडियम के अंदर। अरीना की जो कैपेसिटी होती है वो 12 से 15,000 के बीच होती है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 लगा लीजिए। अब 17,000 की कैपेसिटी में आप 2 रिंग को कंबाइन नहीं कर सकते। पिछली बार किया था आपने, मानता हूँ, लेकिन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने टिकट सोल्ड आउट के बाद भी टिकट्स ओपन कर दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि टिकट ओपनिंग का मतलब क्या है। क्योंकि टिकट अगर आप 13,000 की कैपेसिटी रखते हो तो क्लियर कट है वॉर गेम होगा जो कि पिछली बार था। लेकिन आप टिकट और खोल देते हो, इसका मतलब है कि आपको सुपरस्टार को और भरना है, भैया फैंस को और भरना है, टिकट सेल करनी है टिकट। तो इसकी क्लियर इंटेंशन है कि डब्ल्यू कंपनी ऑडियंस को ज़्यादा लाना चाहती है टिकटें बेचकर। और शायद उनका जो दिमाग है वो वॉर गेम मैच के लिए ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से वो आपको फाइनली ट्रिपल एच जो है वो रो वर्सेस स्मैकडाउन के ट्रेडिशन में देखने को मिलने वाला है। यानी कि रो वर्सेस स्मैकडाउन होगा सर्वाइवर सीरीज के अंदर। क्योंकि इसके हिंट आपको देखने को मिल चुके हैं। इसके हिंट आपको स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिल चुके हैं। स्मैकडाउन के एपिसोड में जिस तरह से आपने देखा होगा कि एडम पीयर्स और निक एल्डिस के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हुई थी ब्रांड सुपरमेसी को लेकर, लेट्स द गेम बिगिन। जी हाँ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो चुकी है और अब आगे की जर्नी क्राउन के बाद ही सेट होगी। लेकिन मज़ा आने वाला भाई, क्योंकि आई थिंक रो स्मैकडाउन जो एक गिमिक होता है ना, वो देखने में मज़ा बड़ा आता है। आई थिंक, है ना? सही करूँ मैं? तो वो गिमिक होना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें कामयाब भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से सर्वाइवर सीरीज के लिए बुकिंग हो रही है वो अच्छी है। अभी क्राउन नहीं पड़ जाए फिर इस मज़ा आने वाला आगे। अब फैसला ये होगा कि बहुत सारे फैसले हैं, बिकॉज रोमन इसका अपोनेंट कौन होने वाला है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। क्योंकि मेरे ख्याल से तो कोई अपोनेंट नहीं होगा, ये शायद ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि डील भले ही हो रखी हो इन दोनों के बीच, लेकिन भाई लड़ाई तो होगी। लेकिन दोनों हील टीम है, तो भाई किसका पर्रा भारी होगा कहना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जॉन सीना का क्या होगा? जॉन सीना का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, क्राउन जूल में लास्ट मैच है उनका। फ्यूचर में क्या होने वाला है? क्या वो सर्वाइवर सीरीज में अब मौका खेलेंगे मैच? किसके अगेंस्ट होगा मैच उनका? ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज जॉन सीना के लिए स्टोरी लाइन तैयार नहीं है। जॉन सीना के लिए क्या होने वाला किसी को पता नहीं है। किस तरह से सारे इंसिडेंट होने वाले किसी को पता नहीं है, अंदाजा नहीं है। तो उम्मीद है कि जॉन सीना को लेकर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है कि वो रुकेंगे या निकलेंगे। उसके बाद कोडी रोड्स, जे उसो, जिमी उसो, इस आई थिंक मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये रो वर्सेस स्मैकडाउन की टीम में होने वाले हैं। जैसे कि कोडी रोड्स और जे उसो रो में, जिमी उसो सोलो से को शायद स्मैकडाउन में, कुछ भी हो सकता है भाई। इवन रो स्मैकडाउन में मैंने मेन मैच जो हमारा था रोलेंस वर्सेस रोमन रिंग्स, चैंपियन वर्सेस चैंपियन। अब ये मैच तो नहीं होने वाला बिकॉज मैंने बता रखा है क्यों नहीं होने वाला। लेकिन भाई फिलहाल कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा ना। लेकिन ट्रिपल एच है वो सेथ रोलेंस की हार दिखाएगा नहीं और रोमन की हार दिखा नहीं सकता। तो बहुत से रीज़न है कुछ चीज़ें होने के और कुछ चीज़ें ना होने के। अब देखना ये होगा कि भाई क्या क्या होता है। और उम्मीदें तो है कि शायद कुछ अच्छा ही हो जो कि फैंस के लिए शॉकिंग हो, जिसको देखने में सही में मज़ा आए। अब देखना होगा क्या ट्रिपल एच आगे की बुकिंग को किस तरह से लेता है, बिकॉज नाउ गेम्स बिगिन। जी हाँ, गेम बिगिन। सो दोस्तों, ये था आज का पूरा 30 मिनट्स प्लस पॉडकास्ट। सो मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हो, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया था। जितना करूँ उतना कम है, धन्यवाद आपका। बस आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। और अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना, उसके लिए मुझे कमेंट में बताना। और हमारे चैनल यानी कि द कल्ट ऑफ रेसलिंग, आपके चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE फ्यूचर के लिए। सो जय माता दी, जय भगवान राधा कृष्ण, जय भगवान राम। धन्यवाद दोस्तों।